Hello, my dear students. I welcome you all in the class of science, class 7th, and we are in chapter number 6, physical and chemical changes. In the previous part, previous video, आप सभी लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझा था और हम लोगों ने फिजिकल चेंजेस के बारे में भी स्टडी किया था. नाउ टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट अनदर टाइप ऑफ चेंज, दैट मीन्स केमिकल चेंजेस के बारे में आज हम लोग इस पार्ट में स्टडी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. केमिकल चेंजेस. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquire a film of brownish substance. Almost every substance जो भी आयरन से बना हुआ होता है, अगर आपको कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए अगर आप उसको एयर में एक्सपोज करते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें एक ब्राउनिश कलर आ जाता है, जिसको हम लोग नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में घरों में जंग कहते हैं, उसको इंग्लिश में हम लोग रस्ट कहते हैं. सो वो ब्राउनिश सब्सटेंस क्या करता है, उस आयरन के मटेरियल को ख़राब करता है और उससे नुकसान ही होता है और उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग. ऑलमोस्ट एवरी मटेरियल मेड अप ऑफ आयरन गेट कोरोड, गेट रस्टेड. वो हमेशा उसमें जंग लगती ही है. At home, you must have seen soil and spats getting rusted when exposed to the atmosphere. एयर के साथ जब भी आयरन कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्ट लगती है. तो ऐसे चेंजेस में आपने देखा कि जो रस्ट होती है वो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है आयरन से टोटली डिफरेंट होती है और यहाँ पर एक नया सब्सटेंस हम लोगों को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं रस्ट. In the kitchen, a bad iron pan often gets rusted if left in the state for some time. Rust is not iron. Rust is totally different from iron which it gets deposit. Rust का बिल्कुल जो प्रॉपर्टीज होती है वो आयरन से बिल्कुल ही अलग होती है. That means rust is another substance. Now my dear friends, यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज दी हुई हैं. एक्टिविटी नंबर 6.6, 6.7 एंड 6.8. ये 3 एक्टिविटीज़ आपकी बुक में पेज नंबर 60 एंड पेज नंबर 61 पर दी हुई हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. लेट अस कंसीडर अ फ्यू मोर चेंजेस वेयर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड. तो यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ में कुछ और चेंजेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. एक्टिविटी नंबर 6.6 टू बी डेमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर. और ये एक लेबोरेटरी एक्टिविटी है, लैब एक्टिविटी है, जिसको हम लोगों को लैब में परफॉर्म करके देख सकते हैं. आपको यहाँ पर क्या करना है, मैग्नीशियम रिबन लेनी है. मैग्नीशियम रिबन एक केमिकल सब्सटेंस है, केमिस्ट्री लैब में आपको ये देखने को मिलती है. आपको उसको क्लीन करना है और आपको उसको एयर में बर्न करना है. व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न इन एयर, आप देखेंगे उसमें इस तरीके से ब्राइट लाइट, ब्रिलियंट वाइट लाइट आपको देखने को मिलती है. इस तरीके से मैग्नीशियम रिबन वर्निंग, इस तरीके से मैग्नीशियम रिबन जब भी वर्न करती है इस तरीके से फ्लैश लाइट आप लोगों को देखने को मिलती है. और जब ये पूरा कंप्लीटली बर्न हो जाता है तो हमें क्या मिलती है, राख मिलती है. सिमिलरली आप लोग वुडिंग जो हम लोग लकड़ियाँ जलाते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा ठंड के समय में, या फिर आप लोगों ने देखा होगा हम लोग कोल की बर्निंग करते हैं. सो जब हम कोल की बर्निंग एयर के प्रेजेंस में करते हैं और लास्ट में हीट मिलती है हमें, और या फिर कलर भी चेंज होता है, हमें कोई नया सब्सटेंस भी मिलता है. सपोज़ आपने देखा होगा जब हम लकड़ी को या काऊ डंग को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें ऐश मिलती है. सो और पाउडर फॉर्म में होती है. तो यहाँ पर हमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होते हुए मिलता है. माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऐश होती है बिल्कुल अलग ही तरीके से दिखाई देती है. मैग्नीशियम रिबन हो या फिर कोल की जो हमने बात की, अगर हम उसको यहाँ पर देखें तो जो कोल होगा और जो ऐश होगी उसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी और वो देखने में भी अलग तरीके का दिखाई देता है. तो इस तरीके से आप एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं. और यहाँ पर आपने देखा कि इस एक्टिविटी में आपने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के बाद हमें हीट मिलती है, लाइट मिलती है और एक अनदर सब्सटेंस ऐश के फॉर्म में हम लोगों को मिलता है. इसको आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे. ये रिएक्शन यहाँ पर दी हुई है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की. मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें मिलती है.
माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपकी बुक में कुछ और एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं। एक्टिविटी नंबर 6.7, 6.8, ये एक्टिविटीज़ में आप लोगों को लेबोरेटरी में आप इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज यू नीड सम काइंड ऑफ केमिकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट। आपको इस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट होती हैं, बीकर्स की रिक्वायरमेंट होती है, केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है आप लोगों को इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे। ये आप लोग बहुत अच्छे से इनको रीड कर लें ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। ये जो यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एक्टिविटी है, और ये क्लास 8th में आप लोग उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक्टिविटी नंबर जो 6.8 है, इसमें भी आप लोगों को एक बार साइंस लेबोरेटरी विज़िट करना बहुत ज़रूरी होगा, बिकॉज यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट की हमें नीड होती है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और ये एक प्रैक्टिकल बेस्ड यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं जिसको हम लोगों को परफॉर्म करके चेक करना होता है। और इसके लिए हमें लिटमस टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये भी चेक करना होगा कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। इन सब को चेक करने के लिए हमें साइंस लेबोरेटरी की रिक्वायरमेंट होती है। माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक्टिविटी नंबर 6.6, 6.7, 6.8, हियर यू सा दैट इन ईच चेंजेस वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर वेयर फॉर्म्ड। आप देखेंगे कि जब भी आप किसी चीज़ को जलाते हैं या कोई नई चीज़ बनाने का ट्राई करते हैं, तो आप देखते हैं कि हमेशा एक नया प्रोडक्ट आपको मिलता है, और एक नए प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। तो ऐसे चेंजेस क्या कहलाते हैं? ऐसे चेंजेस आपके केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपकी बुक में डेफिनेशन दी हुई है केमिकल चेंजेस की। अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। न्यू सब्सटेंस बनना बहुत ही ज़रूरी है। अ केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज को ही केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, ये डेफिनेशन है। Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical substances. For example, digestion of food in our body, ripening of fruit, formation of grapes, etc. happening due to series of chemical changes. मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट हो जाना, हमारी बॉडी के अंदर एसिड्स रिलीज होते हैं, फूड को डाइजेस्ट करते हैं, हम लोग खाने को पका लेते हैं, जूसेस हम लोग तैयार करते हैं, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, इंग्रेडिएंट्स को जब हम मिक्स करते हैं डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को, तो उसमें जो चेंजेस होते हैं वो सारे के सारे चेंजेस क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंजेस कहलाते हैं। बिकॉज आपको हर बार कोई भी सब्सटेंस को बनाने से, रिएक्ट कराने से आपको एक नया प्रोडक्ट आप लोगों को मिलेगा। सो हाउ कैन यू सी दैट अ चेंज इज फिजिकल और केमिकल? वी हैव सीन दैट one or more new substance are produced in a chemical changes. In addition to new products, the following may accompany a chemical changes. जब भी chemical changes होंगे तो new product के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। For example, heat, light और any other radiation आपको देखने को मिलेंगे। साउंड भी आपको सुनाई दे सकता है। कई बार जैसे फायर क्रैकर्स हम लोग बर्न करते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो वो भी केमिकल्स को हम बर्न कर रहे हैं, उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो केमिकल रिएक्शंस में, केमिकल चेंजेस में साउंड भी प्रोड्यूस होते हैं। अ चेंज इन स्मेल में टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। स्मेल आ सकती है उस न्यू सब्सटेंस से आपको, या स्मेल में चेंजेस आपको दिखाई देने लग सकते हैं। नेक्स्ट, अ कलर चेंज में टेक प्लेस, सब्सटेंस का कलर बदल सकता है, सो वहाँ पर भी केमिकल चेंजेस होंगे। गैस में भी फॉर्म, गैस कोई रिलीज हो सकती है। जैसे आप कोल को बर्न करने, लकड़ी को आप बर्न करते हैं या कोल को बर्न करते हैं, तो आपने देखा है धुआं निकलता है ना। सो जो स्मोक होता है वो भी गैस के फॉर्म में निकलता है, सो गैस में भी फॉर्म। सो यहाँ पर जितने भी एक्टिविटी में एग्जांपल्स दिए हैं, आप उनको देख करके बता सकते हैं कि जो भी चेंजेस हैं वो केमिकल चेंजेस हैं या फिर आपके फिजिकल चेंजेस हैं। You saw that burning of magnesium raven is a chemical change. Burning of coal, wood, leaves is also a chemical change. In fact, burning of any substance is a chemical change. Burning is always accompanied by production of
हीट। जहाँ कहीं भी कोई भी चीज़ बर्निंग की बात करेंगे वहाँ पर हीट की बात भी होगी। Explosion of a firework is a chemical change. You know that such an explosion produces heat, light, and sound, and unpleasant gases that pollute the atmosphere. That is why you are not advised not to play with fireworks. आप लोगों को पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, बिकॉज अनप्लीजेंट गैसेज ये बहुत ही हार्मफुल होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, एज वेल एज जो साउंड होता है उससे साउंड पॉल्यूशन भी होता है, जो कि हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए और जो एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी ये हार्मफुल होता है। When food gets spoiled, it produced a foul smell. Shall we call this change is a chemical change? Yes. जब भी कोई फूड स्पॉइल होता है, ख़राब हो जाता है रखे रखे, वो भी जो चेंजेस होंगे उसमें वो भी केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। Now you must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एप्पल को कट करके रखते हैं कुछ देर के लिए तो उसकी जो कटिंग साइड है उसमें ब्राउनिश लेयर आ जाती है, तुरंत ही आ जाती है अगर हम उसको तुरंत कंज्यूम नहीं करते। तो ये भी जो चेंजेस होगा वो भी क्या होगा, केमिकल चेंज कहलाएगा, चेंज इन कलर जो आप देख रहे हैं। Cut a fresh slice of apple and keep it away for some time. Repeat this activity with a slice of potato and brinjal. आप इनके साथ भी कर सकते हैं, आप इनमें भी कलर चेंज आप देखेंगे। Whenever these substances जो भी उसमें केमिकल्स होते हैं वो जब एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट होने के कारण उस चेंज को हम लोग केमिकल चेंजेस कहते हैं। Are not these changes chemical changes? So my dear students, yes, these changes are what? Chemical changes. So my dear students, this is all about the today's class. आज हम लोगों ने chemical changes के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया है। Now नेक्स्ट क्लास में हम लोग केमिकल चेंजेस का जो एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसके बारे में स्टडी करेंगे, और रस्टिंग से आयरन के मटेरियल्स को, आयरन से बने हुए ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे बचा सकते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को आज की क्लास में केमिकल चेंजेस समझ में आए होंगे और आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय भी किया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज क्लास। See you all in the next class with the next content. Thank you. Have a nice day.